जा रही है, लेकिन नई सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मंत्रिमंडल तो बढ़िया होना ही चाहिए। नई सरकार बनी तो मंत्री भी सारा चेंज हो जाए। पहली बात तो 50% मंत्री आपका रिजेक्टेड है। जो किसी काम का है ये नहीं, नाम पर केवल चल रहा है। बहुत सारे मंत्री ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। अभी अपना एक विजेंद्र यादव जी है ना, वो परमानेंट बीमार रहते हैं लेकिन धोया जा रहा है। बहुत लोग हैं वैसे, ऐसे एक ही भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 50% मंत्री आपके रिजेक्ट हैं। बिल्कुल नया मंत्रिमंडल होना चाहिए। नया मुख्यमंत्री है तो नया मंत्रिमंडल भी होना चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय में गड़बड़ी हो रही है। उनके मंत्रालय में जो है वो बहुत कुछ आउटपुट नहीं अच्छा निकल रहा है, लेकिन बावजूद वो मंत्री जी बने के बने हुए हैं। तो क्या नया मंत्रालय, अब चूंकि नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो नए मंत्रालय में भी कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए? नहीं, दम होना चाहिए। इसमें जितना भी जो है युवा विधायक जो है, जो काम करने वाले हैं, वो लोग को मंत्री बनाया जाए। मतलब जो भी युवा है उनको जगह मिले, उनको जगह दिया जाए। मंत्रालय में बहुत सारे बातों का भी यहाँ जो है लोग ये नहीं देखता कि कौन क्या काम करेगा। वो अपने पहचान के बल पे पार्टी के नाम पे कि इस पार्टी के इतना बन जाना चाहिए। कई मैडम, जितना बड़ा चापलूस उतना बड़ा मंत्रालय। जी, जितना बड़ा चापलूस उतना बड़ा मंत्रालय। उस मंत्रालय का उनको समझ है कि नहीं समझ है ये जरूरी नहीं है। कुछ नहीं। मंत्रालय तो आईएएस चला रहा है, मंत्री थोड़े मंत्रालय चला रहा है कोई। मंत्रालय तो आईएएस चला रहा है। तो आईएएस मंत्रालय जब चला लगता है तभी ना देखिए विजय सिन्हा परेशान अभी हुए पड़े हैं। है कि नहीं? बिल्कुल। वीडियो और वीडियो जो है उनका बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो अब जब नया एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है मुख्यमंत्री के पद के साथ, तो क्या लगता है कि मंत्रालय के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जितना भी जो अनपढ़ विधायक मंत्री बना बैठा है, सबको हटा के नया सिरे से बढ़िया जो पढ़ा लिखा है उसको बनाया जाए। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि जब जीत की बहुत सारे विधायक आते हैं तो उसमें डॉक्टर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, कला संस्कृति से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन जब मंत्रालय का वितरण होता है तो जिनके पास जो जाना चाहिए, कई बार हम लोग एक आम जनता के तौर पे देखते हैं कि जिनके पास जो जाना चाहिए उनके पास नहीं जाके किसी ऐसे आदमी के पास चला गया जिसको कहीं से कोई जानकारी नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से आते हैं उनको काम करना चाहिए जो है, और दूसरे को जो है अपना पैसे के दम पर जो है अपना मंत्रालय ले लेते हैं। ये सही नहीं है। लेकिन इसमें युवाओं को भागीदारी देना चाहिए और पुराने जो मंत्री हैं एक जो है गार्जियन के रूप में काम करें और उनको मार्गदर्शन दें, और नए को जो है, जो नए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्या क्या है स्थानीय जमीन पर, और बड़े जो नेता हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो अपना जगह पकड़ें और नए लोगों को मौका दें। बहुत सालों से वही 10 को चेहरा जो है वो एन्ने ओन्ने हो रहे हैं, लेकिन वही 10 चेहरा बने हुए हैं। उन 10 चेहरा को देखते, उन 10 चेहरा या 100 चेहरा को देखते पब्लिक भी बोर हो जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि कोई आदमी मान के चले कि डॉक्टर है, ठीक, तब आप उसको दे दीजिएगा डॉक्टर की जगह आईएएस का पोस्ट, और जो आईएएस है उसको कहिए कि तुम डॉक्टरी का काम करो, तो वो तो कभी नहीं सुधरेगा। और जब नहीं सुधरेगा वो चीज, तो वह गड़बड़ घोटाला होता है। फलानमा इतना ले लिया, चिरनमा उतना ले लिया। उसका मंत्रालय लेने के लिए भी 10 करोड़ 20 करोड़ का बोली चलता है। जो जितना पैसा फेंकता है उसको उतना एथी मिल जाता है। वही मंत्रालय मलाई दाल मिल गया। तो फिर उसी की मेरे कहना का आम पब्लिक से अगर पूछेगा किसी को भी, मेरा सीधी एक ही बात है कि जो आदमी जिस विभाग का जानकार है, वो कोई कास्ट का हो, कोई एथी के बिलोंग करता हो, पढ़ा लिखा हो और जानकार हो, वही आदमी उस विभाग को चलाए। बिल्कुल। अब नए मुख्यमंत्री आने वाले हैं, लेकिन मंत्रिमंडल अगर वही पुराना छोड़ दिया जाए तो फिर काम भी तो वही पुराना रहेगा। ऐसे में नए मंत्रिमंडल में, नई सरकार की नए मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए? पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूरे मंत्रिमंडल? हाँ, बर्खास्त करने के बाद एकदम नए सिरे से एजुकेटेड आदमी को मंत्रालय देना चाहिए, जिसको जो जानकारी हो। अब अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप आदमी सबको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। बताइए मैडम, कैसे चलेगा ये? हाँ भाई, सही बात है। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारी
सारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि राज्यसभा सदस्य का सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसका तारीख भी लगभग तय हो गया है, यानी कि 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब उसके साथ साथ नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सवाल फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भाई पूरे बिहार को इंतजार है कि इतने लंबे समय के बाद, लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ने वाले हैं, तो उनकी जगह पर बिहार की गद्दी कौन संभालेगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई अभी तक तो देखिए कि सब लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि अंदाजा ही लगा रहे हैं, माने तुक्का ही मार रहे हैं। तो आज हम जनता के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके दिमाग में क्या क्या नाम चल रहा है और क्यों चल रहा है। मुख्यमंत्री को लेके जो सवाल है वो आखिर कहां कहां से उठ रहा है, कौन क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी को बना दीजिए। सम्राट चौधरी, हाँ बढ़िया है। काहे सम्राट चौधरी के काहे बना दे, क्या गुण है ऐसा सम्राट चौधरी? बिहार सुधारेगा तो कम से कम नीतीश कुमार जैसा सुधार रहे तो उसी तरह सुधार देंगे। हाँ। तो सम्राट चौधरी में इतना योग्यता है कि वो संभालेंगे। तो सम्राट चौधरी के नाम पर क्यों इतना बार बार जोड़ दे रहे हैं सब लोग? बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे आप हैं देखिए, सम्राट हमसे चौधरी, पूछ रहे हैं? हैं, लोग जो पसंद करेगा वही ना करेगा। हम लोग तो पसंद करते हैं उन्हीं को। आप क्या कहते हैं भैया, किसको मुख्यमंत्री बनाए? युवा हैं आपको, युवा का इंतजार है क्या? नीतीश कुमार से बेहतर अभी बिहार के भविष्य के लिए अभी तक वैसा कोई योग्य कोई आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार जो स्टूडेंट के लिए हो या अपने रोड वगैरह जो बनाए, डेवलपमेंट किए मनरेगा के तहत या जो भी हो, उनसे योग अभी बिहार में अभी कोई नेता नहीं है। तो लेकिन देखिए अब लंबे समय तक रहे, अब तो भाई लगभग तय है कि अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, कोई और आएगा नीतीश कुमार की जगह पे। तो क्या कहते हैं, कोई एक नाम सजेस्ट करिए जिसका नाम लगे कि भाई ये हो सकता है। जैसे मैडम कहावत है ना अंग्रेजी में कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैडम बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो समथिंग ही की जरूरत है। बिल्कुल है कि नहीं? योग से अच्छा है मैडम कि अभी न रहे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार के योग लाइक भी रहे वैसा जो हम लोग का बिहार के लिए। आपके कहने का मतलब हम समझ रहे हैं कि जो भी नया मुख्यमंत्री आए उसके लिए चैलेंज होने वाला है कि वो मतलब नीतीश कुमार के कहा जाए एक तरह से पूरा जो इमेज उनका बना हुआ है उससे कैसे कॉम्पिटिट करेगा, उनके लेवल में कैसे खड़ा हो। सम्राट चौधरी का नाम आखिर बार बार क्यों आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि कोई और नाम होना चाहिए? प्रजातंत्र की व्यवस्था में सभी लोगों का स्वतंत्र है अपनी साझेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी, साथ ही पॉलिटिकल में, और उसके बाद लोगों की स्वतंत्रता दी गई है। उनके काम से जो लोग खुश है उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन वस्तुतः यह है कि कुछ वर्ष पहले एजुकेशन पर चर्चा हुई थी, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आगे अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें विपक्ष या मतलब सरकार के लोग उन पर हमेशा उंगली उठाते थे कि 8वां पास है, 9वां पास है, 10वां पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस परिस्थिति में तो जो लोग सवाल उठाते थे, ऐसे लोगों को मान लिया जाए मुख्यमंत्री के पोस्ट पर अगर मतलब एक नामित किया जाए तो यह सवाल रह जाएगा। दूसरी बात, यहाँ तक कि हमको याद है कि चुनाव में भी इस बात पर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द खूब चर्चा हुई थी। इसके बारे में जानिए। दूसरी बात यह है कि हमारे और उनके कहने से नहीं होगा। कहा गया है कि तप के चूके राज मिले, राज के तू के नरका। इस इंसान के अंदर में प्रारब्ध की एक क्रिया होती है, जिसको जो भाग में लिखा हुआ मिलेगा। अब हमारे बिहार की बागडोर किनके हाथ में मिलेगा, यह हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं, लेकिन वह लोगों को मैं चयनित करने वालों को लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री बनाएं जो हमारी पिछड़ेपन, बिहार की जो स्थिति है, हर दुनिया में बिहारी के नाम से जो संबंधित यानी हीन भावना जो संबंधित करते हैं, वह संबोधन नहीं होना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा, सादगी और समाजी अनुभवी, पॉलिटिकल समाज के अनुभवी, कदाचार मुक्त नए बिहार का निर्माण करने वाले ऐसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री पार्टी बनाती है तो हमें बहुत खुशी होगी, बिहार वासियों की खुशी होगी। अच्छा देखिए, इन्होंने
क्राइटेरिया जो रखा है कि किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह का होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है। बिहार में इतने सारे नेता भरे हुए हैं, सब नंबर लगाए हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हमारे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? हमें तो और कुछ नहीं करना है। धरिए की अभी जो पढ़ लिख करके बच्चा लोग माने की जो घूरता है, गुंडा बनता है, मवाली बन रहा है, हर घर में बन रहा है, बेरोजगार चल रहा है, तो काहे कि पैसा नहीं है पॉकेट में तो कुछ भी करता है। तो इसके लिए सब देख रेख के हिसाब से ही कोई नेता बने मुख्यमंत्री। तो ये सब योग्यता क्या लगता है, किस नेता में आपको लगता है कि ये सारा समस्या को फलानवा नेता दूर कर सकते हैं? नहीं, फलानवा नेता कर सकता है, चाहे कोई युवा ही हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो अच्छा पढ़ा लिखा के हिसाब से तो अभी तक नजर में कुछ नहीं आया। पुरानका में है, पुराने वाले में है। हाँ पुराने वाले में है, लेकिन नयका में अभी पुराने वाले में तो अब मुख्यमंत्री तो भाई कोई बनेंगे तो वैसे कोई मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि जिनके पास अनुभव होगा वैसे ही कोई आदमी को बनाया जाएगा। तो अनुभवी धरिए की जे उस समय अब धरिए उतना तो हम नाम नहीं जानते हैं जे कितना पुरानका कौन कौन है। आप क्या कहते हैं भैया, बिहार का नया मुख्यमंत्री के रूप में कौन होना चाहिए? बिहार के नया मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश कुमार फिलहाल तो इस्तीफा दे दिए। उनका बेटा काफी पढ़े लिखे भी है और अच्छे बिजनेसमैन, तो वो भी हो सकते हैं। तो जैसे उनका बेटा का नाम तो आ रहा है भैया, जैसे आपने कहा कि उनका बेटा ठीक है, लेकिन उनका बेटा का नाम भी आ रहा है। जेडीयू के लोग चाहते हैं, उनका पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो बन जाए, लेकिन अब चूंकि एक लेकिन है कि अभी अभी राजनीति में आए हैं, तो क्या वो उतना बेहतर तरीका से बिहार का इतना जटिलता जो है उसको समझ पाएंगे? उतना बेहतर तरीका से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से तो उन्होंने इस बारे में राजनीति में थे नहीं। हाँ। नहीं, राजनीति में कभी आए नहीं है, लेकिन वो मतलब जान सकते हैं उनका जो पिताजी है राजनीति में है, तो वो थोड़ा उनसे मतलब लेकर वो कर सकते हैं। बाकी उनका मतलब पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है, तो वो बाकी से तो बेहतर कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं भैया, बिहार के नए सम्राट के रूप में यानी कि नए मुख्यमंत्री के रूप में योग्य कौन नजर आ रहा है, किसका संभावना नजर आ रहा है कि ये फलाना बन सकता है? कोई भी आ जाए उससे मतलब न है, लेकिन नीतीश जी नहीं आ सकते। नीतीश जी मतलब नीतीश जी जैसा कोई नहीं आ सकता। हाँ, जैसा कोई नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीतीश कुमार है उनका एक जो विकास का जो मार्ग था उसको नीचे से ऊपर बढ़ाया, अचानक के नहीं बढ़ा। हाँ, जो गहराई से मतलब जो था अति पिछड़ा था उसको तो एक डेवलपमेंट करते करते उसे मुकाम पे पहुंचाए हैं। ऐसे मत कहिए कि कोई नहीं किए, लेकिन जो बताया पहले के मुताबिक जो पहले था, जो बिहार का जो सिचुएशन था उसको तो मानते हैं कि बहुत ज्यादा अति उत्तम पे लेके गए हैं। ठीक, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं किया। हालांकि हम तो महिला हैं, महिलाओं की गति अगर देखिए तो 50% आरक्षण पंचायती राज विभाग में। उसके बाद हमको याद है कि जिस समय हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति जो सब मिलना शुरू हुआ था वो नीतीश कुमार का ही एक साइन से मिलना। मैम हम भी एक स्टूडेंट है, तो हाई स्कूल हो गया चाहे कोई भी मीडिया स्कूल हो गया, तो उसमें बच्चा को उतना नहीं दिया गया, लेकिन जो लड़की के लिए उसको मस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है। बाद में फिर लड़का लोग शिकायत किया था, लड़कों लोग को मिला था। तो वो जान रहे हैं कि बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए उसके फैमिली दे सकते हैं, लेकिन जो लड़की होती है उसके हाई स्कूल में भी 10,000 मिलता है, इंटर ग्रेजुएशन करने पर 50। उसका कारण हम आपको बताते हैं, क्योंकि उस समय स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए कम थी क्योंकि माँ बाप को लगता था कि लड़की के दहेज के लिए भी पैसा जुटाना है, तो फिर पढ़ाई में क्यों खर्चा करे। तो फिर वो धीरे धीरे रास्ता बनाया गया है ना, धीरे धीरे रास्ता बनाया गया कि भाई भेजिए आप, हम लोग पढ़ाई का कुछ हल्का कर देंगे, आपको ऐसा पूरा नहीं संभाल लेंगे लेकिन कुछ बोझ आपका हल्का करेंगे। हद तक बहुत ज्यादा किया है, मतलब कि इंटर करने के लिए 10 से 15,000 रुपया देते हैं, तो 25,000 मिलता है। हाँ, तो बहुत 2 साल के लिए ट्यूशन करने के लिए एक गरीब के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और ग्रेजुएशन पे 50,000 देना मतलब समझ रहे हैं कि उसके कुछ भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसके किए हैं, रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा किए हैं, बिजली पर किए हैं, नल जल पर किए हैं। आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कुछ नहीं किए, कहिए कि मतलब वो हद तक नहीं गया, से बढ़िया कोई सीएम हद तक नहीं गया। एक बात बताइए भैया, आप इतना काम गिना दिए, अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा भाई उसको तो बड़ा टेंशन है। मैम तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप निशांत कुमार बोल रहे हैं, ठीक, हमने बोल रहे हैं मतलब कोई भी बीजेपी हुए चाहे कांग्रेस हुए, चाहे कोई भी विरोध कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, देखो उनका एक्सपीरियंस तो अब लोग हमने नहीं बता सकते हैं कि वो हो सकते हैं कोई वैसा। उन्हीं के पार्टी में बहुत सारे अच्छे भी है, खराब भी होंगे, एजुकेटेड होंगे, नॉन एजुकेटेड होंगे,
तो मतलब है कि कोई भी जो उसी में तो होगा ना कि वन ऑफ द बेटेस्ट, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में से चुनिए। समझ रहे हैं कि जेडीयू से चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो जेडीयू से थे, तो इसलिए जेडीयू से कोई आदमी बने, नीतीश कुमार के पार्टी से कोई आदमी। जेडीयू से ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम पार्टी है तो सीट पे, वो ऐसा देखे मैम पार्टी है तो एक विवरण हो गया कि दो तरफ के है। अगर ऐसा व्यक्ति आए जो नीतीश कुमार जैसा योग्य, रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता है मैम नीतीश कुमार को, ना उनका जो दिमाग से है चाहे उनका कोई से बीट कोई नहीं कर सकता। ये आप मान लीजिए कि बिहार में कोई नहीं कर सकता है, न ओपोजिशन कर सकता है, न उनके साथ में रहने वाला कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनके रिप्लेस करेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि उनके प्लेस में कोई ऐसा बनाइए जो उनके जैसा उनके मार्ग पर चले। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा वो एक दिन में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर कोशिश करेगा तो धीरे धीरे कुछ न कुछ कर सकता है। देखिए चाहेगा, अगर किसी को मुख्यमंत्री का गद्दी मिल जाएगा वो चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन अभी बिहार में आपको कौन सा योग्य नजर आ रहा है व्यक्ति जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर आपको लग रहा है कि सही रहेगा? सही जो पहले का नीतीश कुमार है जो ही रहेंगे, जो अच्छा रहेगा। और नया अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार और 5 साल या 10 साल पीछे हो जाएगा। जी कोई नया आदमी आएगा मान ले जाए, देखेगा नहीं कि भाई नीतीश जी सोची समझी में कितना साल बीतेगा नीतीश कुमार वो लूट खसोट आवेगा जो पहले अपना लूट खसोट करेगा कि पहले बिहार के लिए सोचेगा। लोग सम्राट जी का नाम ले रहा है, सम्राट जी का नाम ठीक है कि काट दिया जाए? कट जाएगा, कटेगा कि संभालिए नहीं रहा है बिहार तक, कटेगा कि क्या होगा? कितना क्राइम हो रहा है, जर्म हो रहा है हर क्राइम। 10 साल समझ ही में लगेगा। नया जो मुख्यमंत्री आएगा उसको इतिहास पढ़ने में। लेकिन भैया एक बात बताइए, नीतीश जी के बारे में तो लोग कहते हैं कि उनका शुरुआती 5 साल ही ज्यादा बढ़िया था। अच्छा है ये नीतीश जी के बहुत चीजें दिए हुए हैं। नीतीश बाबू बहुत अच्छा है और सबको बहुत भलाई किया, आहारा पोखरा सब खनवा दिए और सड़क भी बनवा दिए, स्कूल में बना दिए, सबके खाना दे रहे हैं। तो और क्या देंगे? आपका पेंशन बना कि नहीं? हाँ बना हुआ। तो अच्छा तो ये बताइए कि अब नीतीश कुमार सुने होंगे कि अब नीतीश जी इस्तीफा दे रहे हैं, तो नीतीश जी के जगह पर कोई योग्य व्यक्ति नजर आ रहा है जो नीतीश जी के जगह ले सकता है या उनके जगह पर मुख्यमंत्री बन सकता है? तो अब ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत काम किए हैं, नीतीश बाबू बहुत, और मोदी सरकार बहुत काम किए हैं। अच्छा ये बताइए कि अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हम लोग से जब कोई पूछता था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो नाम नीतीश कुमार बताते थे, लेकिन अब वो नाम बदलने वाला है। उनके जगह पर बिहार की राजनीति में अभी कौन आपको योग्य व्यक्ति लग रहा है जो नीतीश कुमार के जगह पर आ सकता है? ऐसा है कि हमारे समझ से तो योग्यता की कमी नहीं है। बिल्कुल वो एनडीए का मामला है, एनडीए के भीतर के मामला है। एनडीए क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कौन सा योग्य एक आदमी होंगे उसमें, तो एनडीए चुनेगा। कुछ लोग अलग अलग वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं, SC/ST से। अब बिहार की जनता है, बिहार की जनता हम हैं, लेकिन वो तो अब गवर्नमेंट बनाना है एनडीए को। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो नाम घूम रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास, उसमें से आपको किसका चांस ज्यादा लग रहा है? ये कहिएगा, अब महागठबंधन की बात कीजिएगा, और एनडीए 2 घटक है, यहाँ 2 एनडीए है, मोर्चा है यहाँ बिहार में, तो उसमें आप महागठबंधन की अगर बात कहते तो हम उसमें आपको तुरंत हम कह देते कि हमारा योग्य नेता कौन है। पर हम लेकिन देखिए वो हम तब पूछते जब चुनाव का समय रहता, तो अभी चूंकि वो समय है नहीं, अभी तो एनडीए की सरकार बनी हुई है, तो एनडीए के बीच का ही कोई मुख्यमंत्री होगा, और एनडीए के बीच के कुछ लोगों का नाम, 2-3 महिलाओं का भी नाम आ रहा है, जिसमें रमा निषाद हैं, रेणु देवी हैं, कुछ लोग श्रेयसी सिंह का भी नाम ले रहे हैं, उसके अलावा दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी का बहुत बार नाम आ रहा है। तो इसमें से कोई आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है? एक बात है कि जैसे कि आपने सम्राट चौधरी का नाम लिया आपके हिसाब से, पर हमारे हिसाब से ये सारा ऐसा नाम है जो आ रहा है बार। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मेरा समझ है कि जिसे ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, उसमें अगर जो एनडीए के बहुत से घटक दल है, उसमें नेता लोग हैं, उसमें कुछ लोगों को चुन करके अपना दे। आपको क्या लग रहा है कौन योग्य व्यक्ति बिहार में अभी आपको दिख रहा है
जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जगह पर बैठाया जाए तो बिहार के लिए शायद बढ़िया रहेगा? हमको तो अभी जितना नाम आ रहा है उसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग अपने ढंग से चुने, अच्छा रहेगा। मतलब जितना नाम आ रहा है उसमें से कोई आपको नहीं लग रहा है? बढ़िया इमेज किसी का नहीं हम लोग देख रहे हैं। विजय सिन्हा का नाम आ रहा है, उसके बाद दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, उसके बाद आपके इसी विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया का नाम आ रहा है। तो उनके पक्ष के लोग न बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग नहीं ले रहे हैं नाम। उनके पक्ष के लोग भी कहाँ बोल रहे हैं? मतलब कहीं कहीं से ये सब बात निकल के आ रहा है कि शायद इनका चांस है। कुछ कास्ट को ध्यान में रख के, कुछ लोग SC ST को ध्यान में रख के कह रहे हैं। तो कास्टे के ध्यान से लोग कह रहे हैं, हम लोग नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। आप लोग किसका समझ से बढ़िया उसमें काम करने वाला, छवि वाला, बोलने वाले ज्यादा हैं। काम करने वाले बैठने के बाद पता चलेगा। अच्छा, एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि जिस जगह पर अभी बीजेपी की सरकार बनी है उस जगह पर किसी ऐसे आदमी का मुख्यमंत्री में नाम आ जाता है जिसका नाम कहीं से कोई अंदाजा नहीं लगाया होता है। तो इस वजह से भी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका नाम आ रहा है वो लोग नहीं होंगे। ये बात सही है, हम लोग भी अनुमान किए हैं कि ये लोग नहीं आएंगे। कहाँ से लेकर बैठा दे सरकार, पता नहीं। नीतीश कुमार की जगह पर किसी को भी रख देगा, मुख्यमंत्री बना देगा, कोई एक नाम, वो भी उसी तरह से चलाएंगे जैसे नीतीश कुमार चलाए थे। लेकिन हमको ऐसा लगता है भैया कि मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। तो इच्छा शक्ति अगर रहेगी तो वो बिहार के लिए, राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अकेले क्यों करेगा? ये जानते, सुनिए, उस पर अंकुश रहता है पार्टी का। हाँ, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, पार्टी का भी रहता है और पूरे दल का भी रहता है। वही तो भाई पार्टी का एक गठबंधन बनाए हुए। सुनिए, वो जो निर्धारित करेगा उसी के अनुसार चीफ मिनिस्टर एक्ट करेगा। ये तो आप जानती हैं ना, पॉलिटिकल तो आप जरूर हैं। तो किसी को बैठा दीजिए, वो बढ़िया चलाने लगेगा। किसी को, मतलब हम समझ गए आपकी बात। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर संगठन बढ़िया से काम करेगा तो वो बढ़िया मुख्यमंत्री साबित। बिल्कुल। एनडीए का देखिए मेन घटक बीजेपी है, उसका संगठन तो बढ़िया है। तो किसी को बैठा देगा तो बढ़िया चलाने लगेगा। अच्छा, एक चीज ये भी जो हम अभी सवाल भैया से भी पूछे, वो आपसे भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी का आपने नाम लिया है। बीजेपी का एक ये भी हम लोग रिकॉर्ड देखते आए हैं कि जिस राज्य में सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई ऐसा नाम आता है, फाइनल होता है, जिसका नाम का चर्चा नहीं हुआ होता है। तो क्या बिहार में वो संभावना? और एक चीज और जोड़ दीजिए, जिसका बैकग्राउंड RSS का हो। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, नया चेहरा लेकिन बैकग्राउंड RSS। बिहार में भी है एक बैकग्राउंड जो चर्चा में नहीं है। चर्चा में अभी अभी लगता है कि हल्का चर्चा में है। नित्यानंद राय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नित्यानंद राय का नाम तो आया हुआ है। हाँ। नहीं, साइड में आया। अभी अभी 4 गो 5 गो नाम में एगो घुसा दिया है। ये नित्यानंद राय बनेंगे तो ठीक वही बनेंगे जो उत्तर प्रदेश में जोगी जी बने थे। याद है ना जोगी जी? कोई नाम नहीं था। मोहन यादव वहाँ पर बने थे, उसको भी कोई जानता नहीं था। अचानक ले आया, इसलिए वो भी बैकग्राउंड RSS। तो कोई बनेगा तो RSS का आदमी बनेगा। 90% संभावना है, 10%। लेकिन भैया एक चीज तो है ना कि यहाँ पर तो जहाँ जहाँ का उदाहरण हम लोग दे रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का और स्ट्रॉन्ग सरकार रहा है, लेकिन यहाँ पर तो JDU के सहयोग से सरकार है। तो क्या सारा निर्णय बीजेपी लेगी अपने मन से? ऐसा तो नीतीश कुमार। महाराष्ट्र आप जानती थी ना, महाराष्ट्र में। हाँ, ये भी सही उदाहरण। तो आप मान के चलिए ना कि JDU नथिंग, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये आप नहीं जानते, मुख्यमंत्री से बड़ा पोस्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का होता है। मुख्यमंत्री रिजाइन करके कहते हैं कि हम राज्यसभा में जाएंगे। क्यों? ये तो वही बात हो गया कि हम विधायक हैं लेकिन मुखिया का चुनाव लड़ना। यदि थोड़ा भी पॉलिटिकल माने है, सूत्रों के हवाले से जब कहा जाता है ना, तो आप भी सूत्रों के हवाले से कुछ न कुछ जानती है। मुख्यमंत्री के पद को छोड़ करके आप राज्यसभा में गए क्यों? अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, जो नए CM बनेंगे तो आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार का कौन सा चीज नए जो आदमी आएंगे उनको सीखना चाहिए? फलना बात नीतीश कुमार में है, ये नीतीश कुमार का कॉपी करने लायक है। फलना बात नीतीश कुमार का कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर जो बिहार में वो किया कोई कॉपी नहीं। सीखना तो चाहिए। हाँ, सीखेगा तो चिराग पासवान बने। वो सीखा है, देखा भी है, तजुर्बा उसी के पास है। 2020 में चिराग मॉडल नीतीश कुमार को
नुकसान पहुंचा दिया था। नीतीश कुमार सीखेंगे, क्या लगता है? वो सब एक ही आदमी है, वो सब एक ही नाम आदमी का है। सब एक ही है। उसको हाँ। नुकसान पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा, हाँ। और नाश्ता चाय सब साथे बैठ के करेगा। मतलब आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान को आगे किया जाए तो वो शायद थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हैं नीतीश कुमार से, है ना? हालांकि देखिए, कौन नेता कितना सीखेगा नीतीश कुमार से, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो नीतीश कुमार ने, अभी हम जितने लोगों से बात की, उन सबसे एक बात जो निकल के सामने आई कि नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को मैंडेट मिला है, तो जो वादा किए हैं कम से कम उसको जारी रखना चाहिए। अब जैसा कि पूरा बिहार जानता है कि अब बिहार को नया सीएम मिलने वाला है, तो नया सीएम जब आएंगे तब आएंगे, जो करेंगे सो करेंगे। लेकिन पुराने सीएम का में कोई ऐसा बात आपको लगा था जो आपको लगता है कि नए सीएम में भी ये क्वालिटी होना चाहिए, नीतीश कुमार से फलना बात सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, शिक्षा का, सड़क का, बिजली का जो रोजगार दिया है उन्होंने, वो अगर उनके दमखम पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई अभी तक खड़े उतर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई सीएम के कैंडिडेट अभी तक उभर के नहीं आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी इस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी का आपने नाम लिया ही है और हम ये जब बात पूछ ही रहे हैं कि कुछ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो आपसे पूछते हैं, आप जनता है, आप हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप वो बात बोल सकते हैं, आप में पावर है वो। क्या सम्राट चौधरी के बारे में आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार के पदचिन्ह पर चल पाएंगे या नीतीश कुमार से सीख के बिहार को संभाल पाएंगे? कतई नहीं। जितना धीरे से हम सवाल पूछे उतना ही तेजी से जवाब। कतई नहीं उतर पाएंगे। नहीं उतर पाएंगे। नहीं उतर पाएंगे। क्यों? उनके सामने बहुत बच्चे सामने बच्चे, बहुत बच्चे हैं। उनके पिताजी जिस समय थे राजनीति में, उस समय से नीतीश कुमार राजनीति के सतनी चौधरी जो थे लालू जी के मंत्रिमंडल में, तब वो बैट बॉल खेला करते थे। जाहिर सा बात है कि आज जो बड़े भाई के भूमिका में लालू यादव को मान रहे हैं, तो उनके सामने ये बच्चे ही हैं। देखिए, पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में इसलिए भी अंतर है क्योंकि अभी जो लोग आ रहे हैं वो या तो मेहरबानी पे आ जाते हैं या फिर धीरे धीरे करके आ जाते हैं, पारिवारिक पर आ रहे हैं, पारिवारिक पे आ जाते हैं। जो भी है वो पारिवारिक राजनीति कब हो गई। लेकिन नीतीश कुमार या लालू यादव की जब बात की जाए तो वो लोग तो आंदोलन से राजनीति में आए, बिल्कुल संघर्ष करते हुए राजनीति में आए। उन लोग को फ्री एंट्री नहीं मिला, उन लोग को अपना जगह बनाना पड़ा धीरे धीरे। कई चुनाव हारे, कई चुनाव जीते, तब जाके इस जगह पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं जी। तो ये तो मुश्किल चीज है, बिल्कुल मुश्किल चीज है ना? ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर हमको लगता है चौधरी और सम्राट चौधरी इनके विकास कार्यों के अनुरूप नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, मतलब आप 2 और 3 लोगों को साइड कर दिए। जी जी। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा नया कैंडिडेट आ सकता है क्या कि कोई नया व्यक्ति का एंट्री हो जाए और लोगों को उसका अंदाजा नहीं रहा है? अब तो देखना होगा। क्या 2-3 बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 2-3 लोगों का नाम आ रहा है वो लोग नहीं बनेंगे सीएम, ये भी सुन रहे हैं। अब ये तो जब तक नाम नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब 2-3 जिस नाम पे चर्चा चल रही है, नाम भी अगर आती है किन्हीं की, तो उनको नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तभी वो अगली बार का चुनाव का मुंह देखेंगे। तो ये बताइए कि अब बिहार में नए सीएम बिहार को मिलने वाले हैं, बिहार के नए सीएम में आप युवा होने के नाते क्या क्वालिटी चाह रहे हैं? नए सीएम ने बिहार को आज आप देखिए, महिला सबसे ज्यादा आज पुलिस फोर्स में बिहार में है। रिकॉर्ड है हमारे बिहार। महिलाओं को इतना आरक्षण दिया, बेरोजगारी को दूर किया और न्याय के साथ विकास किया। अगर देखा जाए तो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर दिया है, तो अभी आने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार करके दिया है बिहार के विकास के लिए। जैसे कि बाकी लोग भी एनडीए के कहते हैं कि जो बिहार में गड्ढा हुआ करता था उसको नीतीश कुमार ने भर दिया, अब इस पर इमारत खड़ी की जा सकती है ना? तो एक तरह से कहा जाए कि थोड़ी आसानी तो है। अब वही बोल भी रहे थे, पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी। अब अगर कोई सीएम ये कहता है, लॉ एंड ऑर्डर पहले क्या था 2006 के पहले, आज क्या है? आज इंडस्ट्रीज आ रही है बिहार में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से हुआ, इन्वेस्टमेंट आ रही है। बहुत चीजें है ना। पहले इंडस्ट्री इसलिए भी लोग लगाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि गंगा पे ब्रिज की कमी थी, मतलब परिचालन नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इन सब चीजों को दूर किया अपने कार्यकाल में, तो मुझे तो लगता है वो तो वरदान थे बिहार के लिए, और आगे जो आएंगे वो उन्हीं के राह पे चल के बिहार को और आगे ले जाएंगे। चलिए, इन्होंने वही जवाब दिया जो सवाल हम पूछने वाले थे, लेकिन मेरे सवाल पूछने से पहले उन्होंने एक्यूरेट वही जवाब दिया जो मैं इनसे पूछना चाह रही थी। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि अभी जब सुविधाएं कम थी तब नीतीश कुमार ने बहुत कुछ करके दिखाया, तो अभी जो नए सीएम आएंगे उनके पास तो सुविधाएं भी बहुत है। आपका सरकार जो है वो अभी साफ तो हो गया भाई कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो कोई बहाना भी नहीं बचेगा कि फलना काम
काम हम कैसे कर सकते हैं, केंद्र तो मदद ही नहीं कर रहा है, तो ये भी बहुत आसान चीज है। तो इसलिए जो जी वो ट्रेडमार्क सेट करके गए, स्टैंडर्ड सेट करके गए कि अब आपको यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ के नीचे जाएंगे तो जनता आपको देख रही है, हाँ, आप मेरा बात भी याद की हुई है। हाँ, आप अकाउंटेबल रहिएगा। बिल्कुल, और जैसा हम लोगों ने लोगों से बात किया तो लोगों ने एक एक काम याद करके रखा हुआ है। तो भाई जरूर नए सीएम में लोग ढूंढेंगे कि नए सीएम ने नीतीश कुमार से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। बाकी आपको क्या लगता है, जरूर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन नई सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, मंत्रिमंडल तो बढ़िया होना ही चाहिए। नई सरकार बनी तो मंत्री भी सारा चेंज हो जाए। पहली बात तो 50% मंत्री आपका रिजेक्टेड है। जो किसी काम का है ही नहीं, नाम पर केवल चल रहा है। बहुत सारे मंत्री ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। अभी अपना एक विजेंद्र यादव जी है ना, वो परमानेंट बीमार रहते हैं लेकिन धोया जा रहा है। बहुत लोग हैं वैसे, ऐसे एक ही भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 50% मंत्री आपके रिजेक्ट हैं। बिल्कुल नया मंत्रिमंडल होना चाहिए। नया मुख्यमंत्री है तो नया मंत्रिमंडल भी होना चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय में गड़बड़ी हो रही है। उनके मंत्रालय में जो है वो बहुत कुछ आउटपुट नहीं अच्छा निकल रहा है, लेकिन बावजूद वो मंत्री जी बने के बने हुए हैं। तो क्या नया मंत्रालय, अब चूंकि नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो नए मंत्रालय में भी कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए? नहीं, दम होना चाहिए। इसमें जितना भी जो है युवा विधायक जो हैं, जो काम करने वाले हैं, वो लोग को मंत्री बनाया जाए। मतलब जो भी युवा हैं उनको जगह मिले, उनको जगह दिया जाए। मंत्रालय में बहुत सारे बातों का भी यहाँ जो है लोग ये नहीं देखता कि कौन क्या काम करेगा। वो अपने पहचान के बल पे पार्टी के नाम पे कि इस पार्टी के इतना बन जाना चाहिए। कई मैडम, जितना बड़ा चापलूस उतना बड़ा मंत्रालय। जी, जितना बड़ा चापलूस उतना बड़ा मंत्रालय। उस मंत्रालय का उनको समझ है कि नहीं समझ है, ये जरूरी नहीं है। कुछ नहीं। मंत्रालय तो आईएएस चला रहा है, मंत्री थोड़े मंत्रालय चला रहा है कोई। मंत्रालय तो आईएएस चला रहा है। तो आईएएस मंत्रालय जब चला रहे थे तभी ना देखिए विजय सिन्हा परेशान अभी हुए पड़े हैं। है कि नहीं? बिल्कुल। और वीडियो जो है उनका बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो अब जब नया एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है मुख्यमंत्री के पद के साथ, तो क्या लगता है कि मंत्रालय के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जितना भी जो अनपढ़ विधायक मंत्री बना बैठा है, सबको हटा के नया सिरे से बढ़िया जो पढ़ा लिखा है उसको बनाया जाए। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि जब जीत की बहुत सारे विधायक आते हैं तो उसमें डॉक्टर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, कला संस्कृति से भी जुड़े हुए लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन जब मंत्रालय का वितरण होता है तो जिनके पास जो जाना चाहिए, कई बार हम लोग एक आम जनता के तौर पे देखते हैं कि जिनके पास जो जाना चाहिए उनके पास नहीं जाके किसी ऐसे आदमी के पास चला गया जिसको कहीं से कोई जानकारी नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से आते हैं उनको काम करना चाहिए जो है, और दूसरे को जो है अपना पैसे के दम पर जो है अपना मंत्रालय ले लेते हैं। ये सही नहीं है। लेकिन इसमें युवाओं को भागीदारी देना चाहिए, और पुराने जो मंत्री हैं एक जो है गार्जियन के रूप में काम करें और उनको मार्गदर्शन दें, और नए को जो है, जो नए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्या क्या है स्थानीय जमीन पर, और बड़े जो नेता हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो न्यूज़ 18 नेटवर्क से वही 10 को चेहरा जो है वो एन्ने ओन्ने